बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेनेंसी एग्रीमेंट, किराया दारी नामा, ये कानून में क्या इसके कवायद व ज़वाबित हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ और इसेंशियल्स इंग्रेडिएंट्स क्या हैं जो कानून कहता है कि एक इकरारनामा किरायादारी में होने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि जो किराया दारी नामा है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, ज़बानी ना हो, तहरीरी हो, रजिस्टर्ड हो, मालिक का नाम मेंशन हो, जो टेनेंसी पे ले रहा है किराएदार उसका नाम भी मेंशन हो, उसका CNIC फ़ोन नंबर भी हो, और उसके बाद प्लेस ऑफ टेनेंसी वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि किस जगह को किराए पर दिया जा रहा है और वहाँ पे क्या तामीर शुदा मकान है, दुकान है या ज़रई ज़मीन है, क्या है वो मेंशन होना चाहिए। इसके बाद जो पीरियड ऑफ टेनेंसी है कि कितने अरसे के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 1 महीना, 2 महीने, ये पार्टीज पे है, वो डिसाइड करेंगी इसको। अमाउंट ऑफ रेंट वो कितना होना चाहिए, उसमें मेंशन होना चाहिए कि कितना एडवांस दिया है लैंडलॉर्ड को टेनेंट ने, कोई सिक्योरिटी अमाउंट भी दी है या नहीं दी, और यूटिलिटी बिल्स का मेंशन होना चाहिए कि बिजली, गैस, पानी और इनके जो बिल्स हैं वो ड्यू डेट के अंदर अंदर क्लियर करके तो ओरिजिनल जमा करवाएगा। जो शराइत होनी चाहिए एक प्रॉपर इकरारनामे में जो कि टेनेंसी एग्रीमेंट होगा उसमें। अब इसमें इलीगल पर्पस के लिए यूज़ ना करें, पर्पस ऑफ यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी वो मेंशन होना चाहिए कि ये मैं दुकान के लिए ले रहा हूँ, मैं कारोबार के लिए ले रहा हूँ, मैं रिहायशी मकान ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे रिहाइश ही रखूँगा, यहाँ मैं कमर्शियल एक्टिविटी नहीं शुरू करूँगा, और ना कि इलीगल अनलॉफुल पर्पस के लिए कोई भी एक्टिविटी इधर होगी। दूसरी चीज़ ये है कि मैं कोई सबलेट नहीं करूँगा प्रॉपर्टी को, ये भी मेंशन होना चाहिए इसके अंदर। अगर तो उसको इख्तियार देना है तो वो टेनेंट एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ये इख्तियार लेगा उससे कि मैं इसका कुछ पार्ट या पूरा आगे सबलेट भी कर सकता हूँ, शिकनी किराएदार भी रख सकता हूँ। इसके बाद एक इसेंशियल टर्म है, कंडीशन है कि किराएदार या मालिक मकान या दुकान खाली करवाने से पहले एक दूसरे को नोटिस देंगे। वो नोटिस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड होगा एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट कि वो 1 माह का नोटिस तो है, 2 माह का है, 15 दिन का है, कितने दिन का है, ये भी इसमें लिखवाया जाएगा। इसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होंगी, ये भी मालिक मकान लिखवा सकता है। और एट द एंड ऑफ टेनेंसी रिन्यूअल ऑफ एग्रीमेंट होगा। इसी एग्रीमेंट पूरा होने के बाद पोजेशन जो है वो लैंडलॉर्ड को वापस करेगा। यूटिलिटी बिल जो पे कर चुका है वो हैंड ओवर करेगा, जो आने वाले हैं उनको पे करेगा। उसके बाद उसकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो वापस की जाएगी। इसमें एक लाजमी शेक ये भी है कि पोजेशन के अंदर इंटरफेरेंस बार बार मालिक नहीं करेगा किराएदार की। अगर उसने आके प्रॉपर्टी को देखना है, इंस्पेक्ट करना है, तो पहले उसको नोटिस देगा और फिर इंस्पेक्ट करेगा प्रॉपर्टी को। और अगर कोई तनाज़ा खड़ा हो जाता है, कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, उसकी सूरत में अगर कोई दोनों पार्टीज़ सालिस रखना चाहते हैं तो उनका नाम भी मेंशन करेंगे और उनकी कंसेंट भी लेंगे। वरना रेंट कोर्ट्स जो है वो इन तमाम मामलात को डील करेगी। अब इसके नीचे जो मालिक है और जो किराएदार है उनके दस्तखत और अंगूठा जात आएंगे। 2 विटनेसेस जो हैं वो इस डॉक्यूमेंट पे अपनी गवाही सब्त करेंगे और इस एग्रीमेंट को जो मुतलका थाना है वहाँ पे जाके इसका इंदराज भी करवाएंगे।
یہ امپورٹنٹ اور اسینشل جو انگریڈینٹس ہیں. عبد الخالق بھٹی، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ. اللہ حافظ.